वेलकम टू स्लाइस एंड डाइस विद सदफ़। स्लाइस एंड डाइस विद सदफ़ में आज की रेसिपी है शामी कबाब की। शामी कबाब जो हर दावत के लिए एक लाजमी जुज़्व होते हैं। आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें चावलों के साथ भी खा सकते हैं और स्नैक्स के तौर पे आप इन्हें रुखे भी खा सकते हैं अपनी पसंद की सॉस के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आसान है, सादा से अज्जा जो इजीली घर पे अवेलेबल होते हैं, इसमें वही तमाम शामिल होंगे। अंदर से इंतहाई नरम और रेशेदार कबाब बनेंगे और जायके में भी बेहतरीन होंगे, बाहर से क्रिस्पी होंगे और आप इसको बना के इजीली फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा रमज़ान इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। और इस रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम अज्जा विद डिटेल उनकी क्वांटिटी भी बताई जाएगी। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बीफ लिया है, बोनलेस, बग़ैर हड्डी का। इसे अच्छी तरीके से हम वॉश कर लेंगे और चूँकि ये बीफ है थोड़ा देर से गलता है, तो सबसे पहले हम इसे अलग से पानी में उबाल लेंगे। जब तक हमारा बीफ उबलता है तब तक हम चने की दाल यहाँ पे ले लेंगे, तकरीबन 1.5 पाव, आधा किलो से थोड़ी सी कम, और इसे हम अच्छी तरीके से पहले वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी छिलके वगैरह हो तो वो निकल जाएं पानी के ज़रिए। यहाँ हमने चने की दाल को वॉश कर लिया। अब इसे भी थोड़े से पानी में हम भिगो के रख देंगे। यहाँ पे हमारा बीफ उबल चुका है और यहाँ पे इसकी जो यखनी हमारे पास मौजूद है इसे हम इसी तरीके से रहने देंगे और इसी में हम चने की दाल को ऐड करेंगे। चने की दाल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 जवे लहसुन के ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। आप चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको मिर्चें पसंद हों। आधा चम्मच हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे। अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अगर आपको नमक कम पसंद है तो आप इसे हाफ़ टेबलस्पून भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसे इसी यखनी में गलने के लिए रख देंगे। ढक्कन को ढाँप दीजिए। कुछ देर पकने के बाद आप इसे चेक करते रहें वक्तन फ़वक्तन कि आया इसमें पानी मौजूद है या नहीं। हमने इसे इतनी देर पकाना है कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और चने की दाल भी गल जाए, जबकि बीफ हमारा ऑलरेडी गल चुका है। चने की दाल को हम यहाँ फिंगर पे लेके थोड़ा सा मसल के देखेंगे। अगर ये इजीली कुचली जाती है तो इसका मतलब है कि चने की दाल भी गल चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। चॉपर में अब हम अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स, तमाम बैटर जो है इसको हम डाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे सिल पे भी पीस सकते हैं। 4 पीसेस इसमें मैंने ग्रीन चिली डाली है, हरी मिर्चें, तकरीबन 1 दरमियानी प्याज बारीक काट के मैंने इसमें ऐड की है। अब हम इसमें कुछ हरा धनिया डाल देंगे और अब इसे हम चॉप कर लेंगे। कीमा हमारा यहाँ पे पिस चुका है। आप चाहें तो इसे बारीक या मोटा अपनी पसंद के मुताबिक पीस सकते हैं। यहाँ मैंने फ्रेश एग लिए हैं, 3 एग्स इसके अंदर हमने ऐड किए हैं। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कबाबों का मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। अगर पतला हुआ तो कबाब नहीं बनेंगे और अगर बहुत ज़्यादा सख्त हुआ तो खाने में ही सख्त होंगे। लिहाजा अगर आपको लगे कि बैटर सख्त है तो आप उसमें 1 एग और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन्हें गोल कबाबों की शेप दे देंगे, जैसे शामी कबाब की शेप होती है। तमाम कबाबों के मिक्सचर के आप कबाब इस तरह से गोल टिक्कियाँ बना लेंगे और इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसे लो मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। 1 बाय 1 हम अपने शामी कबाब इसमें ऐड करेंगे। ख्याल रहे कि आंच ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना बहुत हल्की हो। एक साइड से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए कबाब तो आप इन्हें एहतियात से दूसरी तरफ फ्लिप कर लें, पलट लें।
दोनों साइड से कबाब अच्छी तरीके से कुक कर लें आप। कबाब जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें एक अच्छी सी प्लेट में आप निकाल लें। जी, तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज़ है। तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।